राकेश कुमार माहेश्वरी, प्रवक्ता हिंदी, सुमंत कुमार माहेश्वरी, इंटर कॉलेज कासगंज। प्रिय फर्स्ट ईयर एवं सेकेंड ईयर के छात्रों, मैंने तुम्हें जो पाठ्यक्रम नोट कराया था, क्या क्या चीज़ें कितने कितने अंक की आएंगी, उसके आधार पर जो तुम्हारे खंड का और खंड खा को मिलाकर के कुल 14 प्रश्न आते हैं, उन 14 प्रश्नों के बारे में जानकारी दे चुका हूँ। अब केवल गद्य के पाठों को पढ़ाना और पद्य के पाठों को पढ़ाना ही लगभग शेष बचा है। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से पढ़ाने में जो दिक्कत महसूस कर रहा हूँ वह यह है कि शायद सभी बच्चों के पास या तो मोबाइल उपलब्ध नहीं है या भाग नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि इसको पढ़ाने के लिए सभी छात्रों के पास पहली बात तो पुस्तकें होना ज़रूरी है, और जब पढ़ाया जा रहा है उस समय सभी छात्रों को अपनी पुस्तकें खोलकर बैठना होगा। समय भी निश्चित होना चाहिए, तो तुम्हारी पढ़ाई कुछ समझ में आएगी। लेकिन जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, वीडियो के माध्यम से पढ़ाना चाह रहे हैं, उस आधार पर छात्र बार बार कहने पर भी रुचि नहीं ले रहे हैं। पढ़ाने में तभी आनंद आता है जब छात्र भी रेस्पॉन्स दें। पद्य के पाठ तभी ढंग से पढ़ाए जा सकते हैं जब छात्र सभी पुस्तकें लेकर बैठे हों, पढ़ाएं, हम पूछें आपसे, उत्तर आप दें, तो पता लगता है कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि एक तो पुस्तक सबके पास होनी चाहिए, और जो YouTube पर हम वीडियो डाल रहे हैं उसमें जो व्यूज आ रहे हैं उससे पता लगता है कि कितने कम छात्र इसमें रुचि ले रहे हैं, और शायद वो ये नहीं समझ रहे हैं कि इसमें नुकसान हम अपना कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि मास्टर सब पढ़ा रहे हैं, उनका काम पढ़ाने का है, हम समझें या न समझें इस जिम्मेदारी को वो नहीं समझ रहे हैं, और पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं। समय निकलता जा रहा है, अचानक डेट आ जाएगी कि अमुक तारीख से तुम्हारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू होने हैं, अमुक तारीख से एनुअल एग्ज़ाम शुरू होने हैं, और जब लिख कर के नहीं आओगे उसमें तो पास भी नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी छात्र रुचि नहीं ले रहे हैं। अभी 1-2 दिन में और कुछ महत्वपूर्ण जो पैराग्राफ हैं गद्य में अथवा पद्य में, उनसे संबंधित कुछ प्रश्न बनाकर भेजूँगा। उसके आधार पर कैसे इन प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं से संबंधित जानकारी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, उसका लाभ उठाएं। आज इतना ही, धन्यवाद।